हाँ जी, हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार कंफर्म कर दीजिए, फिर आगे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जल्दी से ज्वाइन कीजिए सभी लोग, फटाफट से, फिर क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। जल्दी से फटाफट से सभी लोग ज्वाइन कीजिए। हाँ जी, कौन कौन आ गए हो? चलिए फटाफट से ज्वाइन कीजिए, फिर सेशन को कंटिन्यू करते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? शुभकांत, हेलो सर। हेलो शुभकांत। कृपया सा, हेलो। हेलो कृपया। वर्षा, चंदन, श्रुति, पूजा, वर्षा, रिया। चलिए सभी को हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। चलिए, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक। ठीक है, बीच में कुछ इश्यू हो या फिर कोई डाउट हो, कुछ हो तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ लीजिएगा। क्लियर? चलिए, दीपा रानी, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग दीपा। चलिए, सो लेट्स कम टू आवर टॉपिक। सो देखिए, अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है जी, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, चलिए देखिए, याद कीजिए मैंने आप लोगों को बतलाया हुआ था कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो ये कि फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। और आज का जो ये लेक्चर है वो इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है, यानी कि इसके अगला जो लेक्चर होगा उसमें हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक था दैट इज फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन। तो इसके बारे में हमने देख लिया था, मैंने आप लोगों को बतलाया हुआ था कि जो फ्लावर होता है उस फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कोरोला एंड कैलिक्स। जिसमें से मैंने बतलाया हुआ था कि 2 होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको बोलते हैं एसेंशियल पार्ट, और 2 होता है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, जिसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट। क्लियर? तो 2 होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट और 2 होता है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट की यदि बात करें तो रिप्रोडक्टिव पार्ट के नाम है एंड्रोशियम और गाइनोशियम। वहीं यदि हम बात करें नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट की तो उसका नाम है कोरोला एंड कैलिक्स। और मैंने आप लोगों को बतलाया हुआ था कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्हीं का रोल होता है, ना कि कोरोला एंड कैलिक्स का, क्योंकि कोरोला और कैलिक्स सिर्फ और सिर्फ उनको प्रोटेक्शन देने का काम करती है और कुछ नहीं। इसीलिए इसको नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर नॉन एसेंशियल पार्ट कहते हैं। तो वो हमने फ्लावर वाले टॉपिक में हमने डिस्कस कर लिया था। क्लियर? उसके बाद जो हम पढ़ रहे थे वो था हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्लियर? वो था हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और उसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक है जो कि है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन, जिसको कि हम आज क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, हमने फ्लावर और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हमने क्लियर कर लिया। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है वो। और सबसे लास्ट में आएगा
एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत छोटा है, और ये वाला तो ये दोनों को हम अगले लेक्चर में फिनिश कर लेंगे। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यदि बात करें तो मैंने बतलाया हुआ था कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है, यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट होता है, उस फ्लावरिंग प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसे डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो मैंने आप लोगों को बतलाया हुआ था कि जो मेल गैमीटोफाइट होता है, गैमीटोफाइट का मतलब होता है पॉलन ग्रेन। ठीक है, गैमीटोफाइट का मतलब होता है पॉलन ग्रेन, सॉरी गैमीटोफाइट का मतलब होता है कि जो गैमीट बनाता है। ठीक है, और मेल गैमीटोफाइट मतलब पॉलन ग्रेन, और फीमेल गैमीटोफाइट मतलब एम्ब्रियो सैक। आप लोग को कोई इश्यू तो नहीं ना हो रहा है ना? अभी वीडियो तो ओके है ना? चलिए, वीडियो ओके है ना? कोई दिक्कत हो रही है आप लोगों को? आप लोगों को दिक्कत हो रही है? अरे लाइन लिख करके बता दो, हाँ सर नहीं समझ पाए। चलिए ठीक है, ओके ओके, थैंक यू दीपा। चलिए, तो मैंने आप लोग को बतलाया हुआ था कि जो गैमीटोफाइट होता है, गैमीटोफाइट का मतलब होता है कि जो गैमीट को बनाएगा उसको बोलते हैं गैमीटोफाइट। मेल गैमीटोफाइट का नाम मैंने बतलाया हुआ था पॉलन ग्रेन, और फीमेल गैमीटोफाइट का नाम मैंने बतलाया हुआ था एम्ब्रियो सैक। जो मेल गैमीटोफाइट होता है यानी कि पॉलन ग्रेन के पास दो टाइप के सेल होते हैं। एक सेल का नाम है वेजिटेटिव सेल, और दूसरे सेल का नाम है जेनरेटिव सेल या फिर रिप्रोडक्टिव सेल। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड कर जाता है, यानी कि जब पॉलिनेशन हो जाता है, उसके बाद स्टिग्मा के बाद जो स्टाइल आता है उसमें वो पॉलन ग्रेन का जो वेजिटेटिव सेल होता है वो बनाता है पॉलन ट्यूब, और उसी पॉलन ट्यूब के द्वारा उसी पॉलन ट्यूब के अंदर से जो जनरेटिव सेल है वो दो गैमीट में डिवाइड हो जाते हैं, और वो दोनों के दोनों गैमीट आते हैं अंदर। कहां पे? ओवरी में। और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में होता है एग। तो एक गैमीट जो है वो फर्टिलाइज करता है एग को, और एक गैमीट फर्टिलाइज करता है सेंट्रल न्यूक्लियाई को। चूंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन दो बार हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। चलिए, अब हम चलते हैं, जानते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में इन डिटेल्स। ठीक है, आ जाइए, देखिए, जस्ट मिनट। हाँ जी, ये देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? देखिए, ये रहा, ये जो डायग्राम बनाया हुआ है ये डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, यानी कि ये जो डायग्राम है ये है गाइनोशियम का। किसका डायग्राम है? ये डायग्राम है गाइनोशियम का। क्लियर? बतलाए हुए थे कि गाइनोशियम के तीन पार्ट होते हैं, एक होता है स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल, और तीसरा होता है ओवरी। और ओवरी में देखिए बहुत सारे यहाँ पे ओव्यूल्स हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं प्लासेंटा के द्वारा। यहाँ पे लैंड किया पॉलन ग्रेन। क्लियर? इस स्टिग्मा पे लैंड किया पॉलन ग्रेन। अब देखिए, पॉलन ग्रेन का जो वेजिटेटिव सेल है उसने बनाया पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब के अंदर है दोनों गैमीट जो कि जनरेटिव सेल बनाते हैं। अब देखिए, वो दोनों गैमीट अंदर आए कहां पे? वो दोनों गैमीट अंदर आए ओवरी में, और ओवरी में आए कहां पे? ओव्यूल के पास। और ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। और याद कीजिए, मैंने आप लोग को बतलाया हुआ था कि जो एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक का ही दूसरा नाम होता है
7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। एम्ब्रियो सैक कैसा है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, यानी कि एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियस होता है। 8 न्यूक्लियस कैसे? तो देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8, और 7 सेल कैसे? 1 2 3 4 5 6, और ये बड़ा वाला सेल 7 सेल। तो एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए यहां से माइक्रोपाइलर एंड के द्वारा आया और इसने एक तो एग को फर्टिलाइज कर दिया और एक ने फर्टिलाइज कर दिया इस पोलर न्यूक्लियाई को। और अब क्या हुआ? ये रहा फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक, यानी कि ये वो एम्ब्रियो सैक है जो कि फर्टिलाइज हो चुका है, तो इसीलिए वहां पे नाम दिए फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक। क्लियर? अब देखिए ये तो था डीजेनरेटिंग सिनर्जिड। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जो सिनर्जिड होता है ये तो डीजेनरेट हो जाएगा, और जो एग है, चूंकि एग अब फर्टिलाइज हो चुका है तो अब वो क्या बन गया? जाइगोट में कन्वर्ट हो गया। और आप लोग को मैंने पहले भी बता रखा है और बार बार कहता हूं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा कि जाइगोट कैसा होता है? जाइगोट होता है डिप्लॉयड। क्लियर? ये है पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, और ये उसके अंदर में है, और यहाँ पे ये रहा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है ये कैसा होता है भैया? तो ये होता है 3n, यानी कि ट्रिप्लॉयड। ट्रिप्लॉयड कैसे? पोलर न्यूक्लियाई के पास 2 न्यूक्लियस, मतलब 2 गैमीट, यानी कि डिप्लॉयड। अब एक गैमीट आया और एक गैमीट ने उसको फर्टिलाइज कर दिया। अब जब 2 ऑलरेडी पहले से उसके पास न्यूक्लियस था, तीसरा आया फर्टिलाइज किया, तो कितना बनाया? 3n। तो याद रखिएगा जाइगोट होता है डिप्लॉयड, लेकिन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसा होता है? ट्रिप्लॉयड। क्लियर? और उसके बाद जो एंटीपोडल सेल है ये भी डिजेनरेट हो जाते हैं। लाइन देखिए, लाइनिंग क्या कह रहा है? आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड, the pollen tube releases the 2 male gamete into the cytoplasm of the synergid। यानी कि वो बोल रहा है कि जैसे ही सिनर्जिड के अंदर एंटर करता है पॉलन ट्यूब, वो क्या करता है? वो 2 मेल गैमीट को रिलीज करता है। कहां पे? सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में। कहां पे रिलीज करेगा दोनों गैमीट को? सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में। 1 मेल गैमीट मूव्स टुवर्ड्स द एग सेल। एक जो मेल गैमीट होगा वो एग सेल की ओर जाएगा, एग सेल को फर्टिलाइज करने के लिए, जबकि जो उसका दूसरा होगा ये न्यूक्लियस के साथ फ्यूज और वो जाएगा, जो पहला मेल गैमीट है, एक मेल गैमीट है, वो जाएगा एग सेल की ओर, और एग सेल की ओर जाकर के उसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, यानी कि फर्टिलाइज करेगा, जिसको बोलते हैं सिंगेमी। और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप क्या बनाएगा? बना देगा जाइगोट। क्लियर? उसके फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप बनता भी क्या है? जाइगोट। तो यहां पे भी वो क्या बना देगा? जाइगोट। अब जो दूसरा मेल गैमीट है वो मूव करेगा 2 पोलर न्यूक्लियाई की ओर, जो कि सेंट्रल सेल के अंदर लोकेटेड है, और वो उनको फ्यूज करेगा, और फ्यूज करके ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा। देखिए यहां पे भी मैंने अंडरलाइन कर दिया कि ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसा होता है? ट्रिप्लॉयड। अब देखिए जो वहां पे यदि बात करेंगे पोलर न्यूक्लियाई की, तो पोलर न्यूक्लियाई के पास कितने न्यूक्लियस थे? 2 न्यूक्लियस। अब एक मेल गैमीट ने भी उसको फर्टिलाइज किया, तो मेल गैमीट के पास भी था 1 न्यूक्लियस। टोटल बचा कितना न्यूक्लियस? टोटल हुआ 3 न्यूक्लियस। क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर? पता चल गया डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है?
चूंकि फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 2 बार होता है इसलिए बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, और चूंकि फ्यूजन 3 न्यूक्लियस के बीच में होता है इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर? चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे ये भैया क्या कह रहे हैं, देखिए सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन टेक्स प्लेस इन एन एम्ब्रियो सैक, चूंकि एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 टाइप का फ्यूजन हो रहा है, एक तो सिंगेमी और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और ये क्या है, ये फ्लावरिंग प्लांट में बड़ा ही यूनिक इवेंट है, ठीक है, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन सभी में नहीं होता, इसीलिए क्या है फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट का बड़ा ही यूनिक इवेंट है। क्लियर? द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। जो सेंट्रल सेल होता है यानी कि जो ये वाला जो सेल है, ये वाला जो पूरा बड़ा वाला सेल है, इस सेल को बोलते हैं सेंट्रल सेल। तो ट्रिपल फ्यूजन के बाद सेंट्रल सेल किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल यानी कि पीईसी में। क्लियर? और फिर डेवलप होता है एंडोस्पर्म में। क्लियर? किसमें डेवलप होता है, एंडोस्पर्म में। जो जाइगोट होता है, जाइगोट किसमें डेवलप होता है, एम्ब्रियो में। ये बात तो आपको पहले से भी पता है, मैंने आप लोगों को रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में भी बतलाया हुआ है और आप पहले से भी जानते होंगे। जो जाइगोट होता है, जो युग्मनज होता है, वो किस चीज में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होता है, तो देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होता है ध्यान से समझिएगा। एक तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जो कि मैंने क्या बतलाया, एंडोस्पर्म अभी अभी मैंने बतलाया, बीच वाला जो था वो क्या बना रहा था, जो सेंट्रल सेल, वो सॉरी वही तो आगे चल करके एंडोस्पर्म में डेवलपमेंट हो रहा था। उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट में भी एंडोस्पर्म क्यों सहायक होगा, क्योंकि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन देता है, यही एंडोस्पर्म देता है। अब जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा और क्या होगा, जो ओव्यूल होगा वो सीड में कन्वर्ट होगा और जो ओवरी होगा वो फ्रूट में कन्वर्ट होगा, याद रखिएगा। क्लियर? देखिए ये है पोलर न्यूक्लियाई और ये है एग, ठीक है। यहां पे ये रहा पोलर न्यूक्लियाई और ये रहा एग। क्लियर? अब देखिए ये रहा स्पर्म और ये रहा एक एग, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और से, ये है पोलर न्यूक्लियाई और ये है एग, ठीक है। और इधर से आ रहा है 2 स्पर्म सेल। एक स्पर्म सेल ने फर्टिलाइज किया पोलर न्यूक्लियाई को और एक स्पर्म ने फर्टिलाइज किया एग को। तो देखिए एक ने फर्टिलाइज किया एग को और एक ने फर्टिलाइज किया पोलर न्यूक्लियाई को। तो जिसने पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज किया वो बन गया एंडोस्पर्म और जिसने एग को फर्टिलाइज किया वो बन गया जाइगोट। क्लियर? अब ये जो जाइगोट है ये किस चीज में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया एम्ब्रियो में और उसी के साथ साथ बना क्या, सीड कोट भी बना, यानी कि सीड के ऊपर का कोट, और फ्रूट भी बना किससे, ओवरी से, और ये रहा एंडोस्पर्म। ठीक है, तो देखिए स्टेजेस उसमें किस तरीके से होते हैं, उसके स्टेज को गौर से देखिए। ये था जाइगोट, जाइगोट देखिए न्यूक्लियर डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद जाइगोट कुछ इस तरह का एम्ब्रियो बनाता है जिसको बोलते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। क्लियर? क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। अब ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कन्वर्ट होता है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में, हार्ट के शेप का एम्ब्रियो। क्लियर? जिसमें ये गर्दन वाला जो पोर्शन है, इस गर्दन वाले पोर्शन को बोलते हैं सस्पेंसर। क्लियर? और उसके बाद ये बनता है मैच्योर एम्ब्रियो, यानी कि जाइगोट से ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो और सबसे लास्ट में बनाता है ये मैच्योर एम्ब्रियो। क्लियर? ये जो रेडिकल है
यही आगे चल कर कन्वर्ट होता है रूट में, और जो प्लूम्यूल वाला पार्ट होता है कन्वर्ट होता है शूट में। याद कीजिए मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ था, जैसे मान लीजिए प्लांट है, ठीक है, ये मान लीजिए प्लांट है, तो धरती के ऊपर वाला पोर्शन शूट और जमीन के अंदर वाला पोर्शन रूट, तो ये रेडिकल बनाता है रूट वाला पोर्शन और प्लूम्यूल बनाता है शूट वाला पोर्शन, और ये हैं इनके कॉटलिडेंस। क्लियर? अब आइए आगे, यहां पे देखिए एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कैसे होता है। सो ठीक है, मैंने क्या बतलाया था कि ये क्या है, मैंने बतलाया हुआ था कि ये क्या है, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, ये क्या है भैया, ये है फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक। अब फर्टिलाइज हो चुका है तो अब क्या होगा, सिनर्जिड भी डिजेनरेट होगा और एंटीपोडाल भी डिजेनरेट होगा, यानी कि नष्ट होगा। एग तो जाइगोट में कन्वर्ट हो चुका है, और ये वाला भी सेंट्रल सेल प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो चुका है, और पोलर न्यूक्लियाई प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो चुके हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है एंटीपोडाल वाला पोर्शन और इधर है सिनर्जिड वाला पोर्शन। क्लियर? नष्ट हो रहा है, नष्ट होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे दिख रहा है कुछ इस तरीके से, क्या होता है, इसी तरीके से होता है एंडोस्पर्म का इनिशिएशन और प्रोलिफरेशन। और ये जो दिख रहा है आपको ओव्यूल, यही ओव्यूल आगे चल करके कन्वर्ट होता है सीड में। दिख रहा है आपको कुछ बीज के जैसे, तो इस बीज में इस तरीके से होते हैं एंडोस्पर्म। क्लियर? और एम्ब्रियो सैक, ये रहा ओव्यूल के अंदर में, ये रहा एम्ब्रियो सैक। क्लियर? तो देखिए लाइन क्या लिख रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यानी कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, ये वाला जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, इसमें रिपीटेडली जो है, इसमें रिपीटेडली क्या होता है, डिवीजन होता रहता है, और डिवीजन के दौरान ये क्या बनाता है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। क्लियर? एंडोस्पर्म सेल्स आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल। जो एंडोस्पर्म सेल होते हैं उनके पास भरपूर मात्रा में रिजर्व फूड मटेरियल होता है। जैसे कि नारियल का पानी सबसे बेस्ट एग्जांपल, जो आप लोग नारियल का पानी देखते होगे ना, वो भी क्या है, वो भी एक एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। और यही क्या करते हैं, यही जो एंडोस्पर्म होते हैं, यही डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देते हैं। ये बात याद रखिएगा, जो एंडोस्पर्म होते हैं यही डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देते हैं। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है, या फिर यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। रागिनी, शुभकांत, कृपया, चंदन, दीपा, रिया, शुभकांत, श्रुति, प्रियंका, वर्षा, हैव एनी डाउट? पूजा, श्रुति, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, बतलाइए। प्रियंका कह रही है नो सर, कृपया नो सर, नो डाउट, नो सर, नो सर, नो डाउट। ओके चलिए, ठीक है, ठीक है। स्पीड तो नहीं हो रहा ना, बतला दीजिएगा, यदि आपको लगे कि थोड़ा स्पीड है तो हम स्पीड को स्लो कर देंगे। ठीक है, स्पीड नहीं है ना? आज तो मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा ज्यादा स्लो स्लो ही करवा रहा हूं, जिससे कि आप लोग के समझ में भी आए, और जहां पे दिक्कत हो तो बोल दीजिएगा। ठीक है, चलिए, ओके। देखिए हाँ जी, ये देखिए, इन कॉमन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, यदि हम कॉमन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की यदि हम बात करें, ठीक है, यदि हम कॉमन एंडोस्पर्म जनरली यदि हम एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट की बात करें, तो पीईएन यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में बहुत सारे न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, जो कि जिसमें फ्री न्यूक्लियाई बनते हैं, और इसी स्टेज को बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और इसी का एग्जाम्पल होता है जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, इसी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल होता है नारियल का पानी। नारियल का पानी क्या है, फ्री एंडोस्पर्म, सॉरी फ्री न्यूक्लियर
एंडोस्पर्म, ठीक है, जिसमें फ्री न्यूक्लियाई का नंबर जो है सभी में अलग अलग होता है, यानी कि जितने भी यदि अलग अलग हम स्पीशीज की बात करेंगे सभी में अलग अलग होगा। एंडोस्पर्म बिकम्स सेल्यूलर ड्यू टू सेल वॉल फॉर्मेशन। जो एंडोस्पर्म होता है वो बनता है कैसा, सेल्यूलर मोड। अब देखिए यहाँ पे जो यदि बात करेंगे एंडोस्पर्म की तो ये दो टाइप का होता है, एक होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जिसका एग्जाम्पल हम बोलेंगे नारियल का पानी, नारियल पानी, और वहीं यदि हम बात करें सेल्यूलर मोड ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की, ठीक है, यहाँ पे सेल्यूलर मोड ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात करें तो नारियल के अंदर में जो मलाई होता है खाने वाला, पानी पीने के बाद जिसको खाते हैं, दैट इज सेल्यूलर मोड ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्लियर? देखिए ये रहा एग्जांपल, टेंडर कोकोनट वाटर इज अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है, जो हम नारियल पानी पीते हैं उसमें जो नारियल पानी होता है वो कैसा होता है, वो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं, यानी कि हजारों न्यूक्लियस का वो बना हुआ होता है। वहीं यदि बात करें व्हाइट कर्नल की, ये जो हम मलाई खाते हैं इसको बोलते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्लियर? इसको बोलते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म। अब आते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट की। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में मैंने अभी आप लोगों को क्या बोला, जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट की यदि हम बात करें एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, जाइगोट, और जाइगोट के बाद क्या बनता है, प्रो एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो से पहले वाला स्टेज। उसके बाद मैंने क्या बतलाया हुआ था कि वो बनता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, वो बना ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो के बाद बनेगा क्या, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। देख लीजिए ये रहा आपका हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, और उसके बाद वो कन्वर्ट होता है मैच्योर एम्ब्रियो के रूप में। क्लियर? उसके बाद वो कन्वर्ट होता है मैच्योर एम्ब्रियो के रूप में। लाइन देख लीजिए, एम्ब्रियो डेवलप्स एट माइक्रोपाइलर एंड द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। यानी कि एम्ब्रियो सैक का जो डेवलपमेंट होता है वो माइक्रोपाइलर एंड के साइड में होता है, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड के साइड में होता है। किसके माइक्रोपाइलर एंड के साइड में, तो एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड के साइड में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जहां पे जाइगोट सिचुएटेड होता है, क्योंकि जाइगोट से ही तो आगे बनेगा ना एम्ब्रियो। देखिए जहां पे जाइगोट होता है यानी कि इसी वाले पोर्शन में क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। मोस्ट जाइगोट्स डिवाइड ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सम एंडोस्पर्म। बहुत सारे जाइगोट ऐसे होते हैं जो कि एंडोस्पर्म बनाने के बाद डिवाइड होते हैं, जिससे कि जो अगर बच्चा जो होगा यानी कि जो एम्ब्रियो जो बनेगा उसको भरपूर मात्रा में, उसको अच्छी तरीके से उसको न्यूट्रिशन मिल सके। वहीं यदि बात करें कुछ जाइगोट की तो उनमें क्या होता है, उनमें जो उनमें डिवीजन एंडोस्पर्म बनने के पहले ही हो जाता है, यानी कि वो पहले ही कर लेते हैं। अब देखिए इन मोनोकॉट्स एंड डाइकोट्स, ये जो कॉटलीडन दिख रहा है आपको, ये कॉटलीडन यदि किसी के पास एक ही होगा दैट इज मोनोकॉटलीडन, और यदि किसी के पास जिनके पास दो होगा उसको बोलेंगे डाइकॉटलीडन, यानी कि डाइकॉट्स। तो इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड्स डिफर ग्रेटली, यानी कि मोनोकॉट और डाइकॉट की बात करें तो दोनों में बीज जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन एम्ब्रियोजेनी यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस, बच्चे का निर्माण जो है वो सेम तरीके से होता है। सबसे पहले देख लेते हैं डाइकॉटलीडन के बारे में कि जो डाइकॉटलीडन है, ये डाइकॉटलीडन यहाँ पे क्या कह रहे हैं। तो देखिए ये वाला है डाइकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम, ये वाला। अब इसमें देखिए एक कॉटलीडन ये रहा और दूसरा कॉटलीडन ये रहा, तो चूंकि इसके पास दो कॉटलीडन है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइकॉट एम्ब्रियो। ये जो आपको यहां से लेकर यहां तक का दिख रहा है दैट इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो इनके पास एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और दो
दो कोटलीडन्स होते हैं। अब उसी में देखिए ये जो आपको दिख रहा है रेडिकल वाला, ये रेडिकल वाला पार्ट बनाता है रूट, और ये रहा रूट कैप रेडिकल के ऊपर, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है प्लीम्यूल, ये बनाता है शूट, यानी कि जमीन से ऊपर वाला पार्ट। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटलीडन्स इज द एपिकोटाइल, यानी कि एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर का लेवल जो होता है, यानी कि जो कोटलीडन से ऊपर का लेवल होता है उसको बोलते हैं एपिकोटाइल, जो कि टर्मिनेट होता है प्लीम्यूल के रूप में, जो कि स्टेम के टिप का निर्माण करता है। द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटलीडन्स, जो कोटलीडन्स के लेवल के नीचे वाला जो पोर्शन होता है, कोटलीडन के लेवल का नीचे वाला जो पोर्शन होता है दैट इज हाइपोकोटाइल, जिसके बाद क्या आता है, जिसके बाद आता है रेडिकल, और उसी के ऊपर लगा हुआ होता है रूट टिप, और वो जो रूट टिप होता है वो कवर्ड होता है किससे, रूट कैप के द्वारा। क्लियर, ये था डाइकोटलीडन। वहीं यदि मोनोकोटलीडन की बात करें तो मोनोकोटलीडन में क्या होता है, मोनोकोटलीडन में सबसे पहली बात तो देखिए ये रहा, मोनोकोटलीडन में एक ही कोटलीडन होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, मोनोकोटलीडन, जिसको हम दूसरा नाम स्कोटेलम भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल, ये वाला है शूट एपेक्स जो कि शूट बनाता है, रेडिकल रूट बनाता है, रूट कैप, और ये है कोलियोराइजा। अब देखिए कोटलीडन्स ऑफ द ग्रास फैमिली इज कॉल्ड स्कूटेलम, यानी कि ग्रास फैमिली, यानी कि कोटलीडन में यदि हम ग्रास फैमिली की यदि बात करें तो ग्रास फैमिली में कोटलीडन को क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। देखिए ग्रास फैमिली में कोटलीडन को क्या बोलते हैं, स्कूटेलम, जो कि सिचुएटेड होता है लेटरल टू एम्ब्रियोनल एक्सिस, यानी कि एम्ब्रियोनल एक्सिस पे ये सिचुएटेड होता है ये स्कूटेलम। क्लियर। एट इट्स लोअर एंड, उसके नीचे की ओर एम्ब्रियोनल एक्सिस के पास होता है रेडिकल, ये रहा, ये था रेडिकल, एंड रूट कैप जो कि ढका हुआ होता है कोलियोराइजा से। देखिए रेडिकल और रूट कैप जो है वो किससे ढका हुआ है, कोलियोराइजा, यानी कि इस वाले पोर्शन से। क्लियर। पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड स्कूटेलम इज द एपिकोटाइल, यानी कि स्कूटेलम के अटैचमेंट के ऊपर वाले लेवल को बोलते हैं एपिकोटाइल, और सॉरी एपिकोटाइल, और इसके पास होता है शूट एपेक्स जो कि शूट वाला पार्ट बनाता है, और कुछ पत्तियां इसके पास होती है, कुछ प्रीमोर्डिया यानी कि पत्तियों का स्टार्टिंग वाला जो स्टेज होता है वो, ठीक है, जो कि घिरा हुआ होता है कोलियोप्टाइल से, जो कि एक फोलियर स्ट्रक्चर है, यानी कि एक हॉलो स्ट्रक्चर है। क्लियर। तो ये था आपका डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक। अब बताइए यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो बतलाइए, जल्दी से बतलाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हाँ भाई, लीडर बोर्ड में प्रियंका रैंक 1, वाह। चलिए एक कुछ और क्वेश्चन करवा दिया जाए तो बताइए।
चलिए इसका आंसर कीजिए फटाफट से। यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो मैंने पूछा है आप लोगों से कि ये जो क्वेश्चन है कि एंडोस्पर्म में प्लॉइडी लेवल कैसा होता है, फटाफट से आंसर कीजिए जल्दी से सभी लोग। अब तक 3 ही लोग अटेम्प्ट किए हो, 4 लोग, 5, 6 और बाकी 7, और जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए फटाफट, टाइम अप। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंडोस्पर्म में प्लॉइडी लेवल क्या होता है। अब इसमें भी आप लोग गलत करोगे क्या? चलिए, रैंक 1 प्रियंका, सेकंड में है रिया और थर्ड पे रागिनी। वेरी गुड। चलिए और कुछ क्वेश्चन करवाएं या रहने दें? पब्लिश लीडर बोर्ड। चलिए तो हाँ जी, आज का लेक्चर था हमारा डबल फर्टिलाइजेशन का और ये फिनिश हो गया। बहुत कम ही था। आप लोग का कोई ऐसा फ्रेंड जो कहीं पे भी पढ़ रहा हो बट उसको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, कोई समस्या हो रही हो, कोई भी चीज, ठीक है, तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं अपने क्लास के बारे में और आप उनको ज्वाइन करवा सकते हैं। ठीक है, सभी को पता ही चल गया किस तरीके से पढ़ाई होती है, क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं, तो आप लोग को तो बताने की जरूरत है नहीं। तो इसीलिए जो भी आपके फ्रेंड्स हो उनको बोल दीजिएगा कि सेपियंस क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें। ठीक है, और उसमें जो प्रारंभ बैच है, यदि वो क्लास 12 के स्टूडेंट है तो प्रारंभ बैच को ज्वाइन करें मात्र अभी 799 रुपए में, और यदि वो क्लास 11th में है तो पराक्रम बैच को ज्वाइन करें। ठीक है, पूरे 2 साल का कोर्स है और ये मात्र 1 साल का कोर्स है, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम से लेकर के आपके नीट एग्जाम तक ये कोर्स आपके साथ रहने वाला है। और ये कोर्स ही नहीं, मैं भी आपके एग्जाम तक आपके साथ रहने वाला हूं। ठीक है, होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। और जो हमारा अगला क्लास है वो उस अगले क्लास में हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में, जो कि आज भी हमने देख ही लिया। उसमें हम बेसिकली वहां पे हम पढ़ेंगे सीड के बारे में, पढ़ेंगे फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे लास्टली हम पढ़ेंगे एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में। तो कल हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। उसके बाद अगला क्लास में हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश, और उसका अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, अभी आप लोग का टेस्ट जो है वो अपलोड कर दिया गया है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का टेस्ट है वो अपलोड कर दिया गया है। बट आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू कि ये टेस्ट सिर्फ एक बार होगा, ये नहीं कि बार बार। इसीलिए आप लोग सबसे पहले जितना लेक्चर हो गया है उस लेक्चर को अटेंड कर लीजिए, और लेक्चर को अटेंड करने के बाद आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। कोई डाउट हो तो मेरे से आप पूछ लीजिए। फिर जब आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए, आपको लगे कि अब आपको उस चैप्टर पे कमांड है, तब आप टेस्ट वाले सेक्शन में जाइए, चैप्टर वाइज टेस्ट वाले में। वहां पे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पे क्लिक कीजिएगा तो टेस्ट ऑटोमेटिकल आ जाएगा, उसमें आप अटेम्प्ट कीजिए और अच्छा स्कोर कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।